नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एसवाईएल को लेकर जल शक्ति मंत्रालय की एक बड़ी बैठक की जा रही है। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं। बैठक में आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। खबर पंजाब से है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वायरिंग से सिख फॉर जस्टिस के गुरपवंत सिंह पन्नू को सीधी चुनौती देते हुए कहा गया कि अगर कोई पन्नू के गले में छत्रों का हाथ डालेगा तो उसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा पन्नू की राहुल गांधी की पंजाब यात्रा को रोकने की धमकी के जवाब में दी गई थी। और यात्रा, आपको बता दें कि राजा भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वायरिंग खन्ना आए हुए थे और यात्रा 11 जनवरी को खन्ना पहुंचेगी और रात्रि विश्राम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा यही हुण परपस है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस तरह उन्होंने आमद दे विच जो पंजाब दे लोग बेसब्री नाल उन्होंने उड़ीक कर रहे हैं ते असी तैयारियां अज लखा जी राजा जी के गृह विखे गुरकीरत जी अमर सिंह जी हरा ने तमाम इस 25 किलोमीटर रूट ते पैंदे तमाम इलाके हल्के अज सारे इत्थे उपस्थित सन। 25 किलोमीटर डे 2 इंचार्जिस की मीटिंग है कि दूजा दिन यानी कि 12 तरीक नूं कौन कौन कित्थे स्वागत राहुल गांधी का करेगा, मिनट टू मिनट प्रोग्राम और एक चर्चा ते अज एक मीटिंग सी कि 12 तरीक नूं असीं राहुल गांधी जी की यात्रा का किवें स्वागत करना है और किहड़े हल्के उहदे च शामिल होणगे, किन्ने क लोग उत्थों किहड़े रूट ते चलणगे, की उन्हां दे। भारत जोड़ो यात्रा जी राहुल जी की आ रही आ सैकंड डे दे विच आ रही है। उसलिए जिला कांग्रेस वालों ते साडे खन्ने असैंबली वालों पैल असैंबली दे विचों लंघ रही आ, उहदे लई राहुल जी नूं लैके बहुत लोग उत्सुक ने देखण लई ते कांग्रेस पार्टी जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा वो बड़े पद्धर ते पंजाब च नहीं पूरे देश अंदर बदलाव लैके आऊगी ते जिहड़ी नफरत की राजनीति जात पात की धर्म की राजनीति बीजेपी RSS कर रही है ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਸਾਡੇ ਦਰਾਹੇ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਫਸਟ ਡੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। पंजाब के जीरा में चल रही शराब की अवैध फैक्ट्री को लेकर विरोध में भारतीय किसान एकता यूनियन के द्वारा अमृतसर के हॉल बाजार में पंजाब सरकार का पुतला जलाकर धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसानों ने हाथों में किसानों के झंडे लिए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के पुतले के गले में शराब की बोतल लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही पत्रकारों के साथ बातचीत में किसान नेता ने बताया कि जीरा में चल रही शराब फैक्ट्री के कारण जहां पर पानी दूषित हो रहा है, दूसरी तरफ जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हुई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ है, वो बिल्कुल खामोश है। ना इस पर फैक्ट्री पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है, ना ही किसी तरह की फैक्ट्री पर रोक लगाई गई। इसके विरोध में आज भारतीय किसान एकता यूनियन के द्वारा पंजाब भर में जीरा शराब फैक्ट्री के विरोध में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारतीय किसान एकता यूनियन के द्वारा पंजाब सरकार को चेतावनी भी दी गई कि अगर ये शराब फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो आने वाले समय में इसका परिणाम गंभीर होगा। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टरों के द्वारा बड़ा धरना लगाया गया था। इसी के चलते आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल और ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर के साथ ट्रांसपोर्ट की मीटिंग पंजाब भवन में की गई। इस मीटिंग में पंजाब सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सहमति बनी है कि 1 महीने के अंदर ही ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाई जाएगी। जो थोड़े ट्रक यूनियन ने वो पहला जिवें काम करदी आ रही ने, अज साडी समूह ट्रक ऑपरेटरां दी जो साडा धरना लग्या है ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कि साड़ियाँ जो जथेबंदियां ने
ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ 4 ਆਗੂ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। और पंचकुला से खबर है, बता दें कि हरियाणा के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल में 170 रेड की गई और वहीं रिकॉर्ड 220 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। जानकारी देते हुए आगे कहा गया कि रेड और तलाशी के दौरान 6 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। रेंजेस हैं जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, उनकी नई बिल्डिंग्स और सब जगह बनी है। अच्छी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और उसमें 2 जगह में अभी ज़मीन और बिल्डिंग का मुद्दा था, जो ज़मीन हमें अलॉट हो गई है और उसमें बहुत जल्द बिल्डिंग्स बनेगी। और तब तक के लिए अच्छी जो हमें मुहैया कराई गई हैं इंटरिम बेसिस पे जो बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस बार हमने उसको बेहतर उसको किया है। तो ये सारी चीज़ें जो एक साल में हुई, तो उसके बारे में आपको बताने के लिए ये आज की हमारी गोष्ठी थी। तो अभी आपको ये इसकी हिंदी और इंग्लिश का ये प्रेस नोट का आपको मैं चाहूँगा। तो कहाँ का एक्सटेंशन हो रहा है? रीजनल डिविजनल जो हमारे डिविजनल बिजनेस ब्यूरो हैं, वो जितने भी डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पर हैं। तो जो हिसार है, रोहतक है। और मोगा नगर निगम के कर्मचारियों और फेडरेशन की ओर से सरबत के जो भले ही लिए नए साल को लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का आयोजन करवाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी नए साल की आमद को लेकर मोगा नगर निगम की फेडरेशन की यूनियन और सभी कर्मचारियों की ओर से शरबत के भले ही और अखंड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर निगम फेडरेशन के यूनियन के प्रधान सेवक राम और मोगा की समाज सेवी मालविका सूद और बाकी अन्य नगर पार्षदों ने शहरवासियों को नए साल की बधाई दी। साथ ही मोगा के विकास के लिए भी कामना की गई है। सरबत दे भले दा एक कमेटी घर वालों जिहड़ा तीसरा रखा गया पाठ, मन लगता कि बहुत ही वधिया उपराला है। और कमेटी जिहड़ी हैगी साडी मोगे दी शान है। इत्थों दे इंप्लॉइज है, जिन्ने वर्कर्स है ग्राउंड लैवल ते बड़ा काम करते हैं। सुबह वो उस समय उठे होंदे, सड़कों ते होंदे जद आपां सारे अपने घरां दे विच सो रहे होंदे। मैनूं लगदा है कि आपां नूं सारिआं नूं उन्हां दा शुक्रिया अदा करना चाहिए है कि वो अपने मोगे दी सेवा करदे। ये तां ही पॉसीबल है क्योंकि जिहड़े इंप्लॉइज है मोगे दे नाल खड़े। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि नवा साल शुरू होया, अपना मेन मकसद होना चाहिए कि आप मोगे शहर का किवें भला करिए। आप पार्टीबाजी तो उपर उठ के जिहड़ा लोगों का भला करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का होवे। मैनूं लगदा है कि समय आ गया है कि हुण लोग और जिला रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारोहेड़ा के सेक्टर 6 पर स्थित यहाँ से खबर है, जहां पर SBI की जो TM के कैबिन में है, वहां पर बदमाशों ने घुसकर लूट की है और लूट के इरादे से प्रवेश किया। फिर वहां लगे CCTV कैमरे को धुंधला करने के लिए जैसे ही उस पर स्प्रे किया गया तो बैंक के कंट्रोल रूम का सायरन बज उठा। सूचना के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। उनका लूट का यह प्लान बुरी तरह विफल हुआ है। पूरी वारदात जो है वो CCTV में कैद हो चुकी है। आई है कि हमारे दारूहेड़ा में जो सुभाष चौक है उसके पास SBI बैंक है, उसका ही ATM के साथ छेड़खानी, मतलब जो स्प्रे है ना, स्प्रे मारा था। स्प्रे मारने से जो उनका नोएडा कंट्रोल रूम है ना, कंट्रोल रूम को मैसेज मिल गया। उन्होंने हमारे कंट्रोल रूम को कहा, हम विदिन 5 मिनट में हमारी वहाँ राइडर पहुँच गई है। तो राइडर पहुँचने से वारदात को हमने रोका है। तो उसमें फुटेज में एक जो लड़का है तो उसने मुंह बांध रखे है और उसने उसके साथ मतलब मशीन के साथ तो नहीं छेड़खानी करी थी, लेकिन उसने जो हमारा वो कैमरे लगे हुए हैं ना अंदर, उस पर स्प्रे मारा था। स्प्रे मारने से वो अलार्म बज गया कंट्रोल रूम में, तो उससे हमें सूचना मिल गई।
और चरखी दादरी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि वार्ड नंबर 19 में लगातार एक हफ्ते से कचरा उठाने के लिए गाड़ी न जाने पर लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। नगर परिषद चेयरमैन के कार्यालय में साथ लेकर लोग कचरा भी पहुंचे और कचरा वहां पर डाल दिया गया। वार्ड के लोगों का यह कहना है कि उनके वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लगातार एक हफ्ते से कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं भेजी गई और चेयरमैन इस समस्या को लेकर वार्ड के लोग बार बार शिकायत उनसे करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। धांगवाड़ वार्ड 19 से एमसी जो पिछले काफ़ी दिनों से कूड़े की गाड़ियों की जो दिक्कत चल रही है मेरे वार्ड में, पहले तो इसने पर्सनल रंजिश में चेयरमैन साहब ने ड्राइवर चेंज कर दिया, ड्राइवर के साथ रंजिश निकाल रहा है, मतलब इस लेवल की राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं। ऊपर से फिर नया ड्राइवर, डेली नया ड्राइवर, 2 दिन एक ड्राइवर आता है, तीसरा दिन और ड्राइवर आता है, उनको गलियों का पता नहीं है। 10-10 दिन 15-15 दिन एक गली में गाड़ी नहीं जाती। और जीरा में शराब की फैक्ट्री के कारण दूषित हो रहे पानी को लेकर किसानों के द्वारा लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। किसानों के द्वारा धरना लगाकर भी रोष व्यक्त किया गया और उसी कड़ी के तहत आज मोगा में भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से मोगा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया है। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ पर्चा करके। भवानीगढ़ के गांव सगरेड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखकर आंसू नहीं रुकेंगे। एक नालायक बेटे ने नशे की बुरी लत और उसी के तहत अपनी बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है। बूढ़े माँ बाप पिछले 3 महीने से किराए के घर पर रह रहे हैं और उन बूढ़े माँ बाप के घर का किराया भी आसपास के लोग ही दे रहे हैं। उन्हें ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी आसपास के लोगों ने ही दिए। इन बूढ़े माँ बाप की जो मजबूरी है यहाँ पर साफ दिख रही है। इनका कहना है कि मजदूरी करके थोड़ा बहुत ही कमाते हैं और मजदूरी करते हुए उसके बूढ़े पिता के पांव में छाले पड़ गए हैं। बूढ़ी माँ को हार्ट की जो है मरीज हैं और अब उसके पास दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। आसपास के लोगों ने कहा कि हम जितनी मदद कर सकते थे हमने की है और अब इन लोगों के साथ की जरूरत है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲਾਦ ਤੋਂ ਜੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਾੜੀ ਲਾਦ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਅੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੇ ਬਸ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਘਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਆਸ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਰਜਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਗਦੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿਹਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਸਿਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਕਿਲੋ। ਬਸ ਆਹ ਨੌਮਤ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਤੀਗਾ, ਕਾਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਤਾ। ਨੌਬਤ ਮੁੰਡਾ ਜਦ ਨਸ਼ੇ ਨੱਪੇ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀਆਂ ਗੱਪੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਪੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਟਰੰਕ ਦੇ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਤੋੜਤੇ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 150, 500, 700 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਤੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਤੀ। ਗੀਜੇ ਪੜ ਦਿੰਦੀ, ਗੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਡੇਗ ਲਾਂ, ਗੀਜੇ ਕੱਟ 3 ਕੱਪੜੇ ਵੜਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੜਤੇ ਜੀ, ਸੂਟ ਵੱਢਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਮਰੂਗਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। और खन्ना के गांव रोहनो खुर्द में 4 सितंबर को हुई 25 लाख रुपए की लूटकांड के सरगना गुरचरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस व्यक्ति ने आयकर विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर किसान सज्जन सिंह के घर में अपने साथियों के साथ लूटपाट की थी। ये शख्स खुर्द को पूर्व का विधायक पीए बता रहा था और पुलिस को इस फर्जी अफसर का 7 दिन का रिमांड मिला है।
4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੋਣੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 9 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7ਵਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ है, पिंड पमाली का है। और दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में हुई अंजलि की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। ताजा मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज मृतका के घर पहुंचकर स्वजन से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही पुलिस से आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। पता नहीं चला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूँ और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार है। कल सीएम साहब ने भी माता जी से बात की थी और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद। में चाकू मारा गया है, पांडव का तेजाब डालने की कोशिश की गई, लगातार घटनाएं घट रही। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया है। इस बीच उन्होंने कहा कि पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी और बाला साहेबाची शिवसेना पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। लोकशाही है, इसमें सबको अपने अपने विचार है, व्यक्ति स्वतंत्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना की वजह से लोकशाही में कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी किसके विचार जिसके साथ जो जमेगा वो चाहते हैं। अभी हम लोग तो सरकार काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे करके जो बड़े कवाड़ी सर है ना हमारे साथ, हाँ हम करते रहेंगे। कैसे किसमें ग्रोथ रेट पे जो सेंटर में राज्यों के ग्रोथ रेट जो प्रेडिक्ट किए गए, जो महाराष्ट्र तो नंबर 1 पे है। नहीं है सर, राजस्थान नंबर 1 पे है। अभी तो महाराष्ट्र में बताऊंगा कि महाराष्ट्र में इतने इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है। समृद्धि हाईवे का उद्घाटन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। कैसे कितने हमारे प्रकल्प है, ये शिवड़ी नावा सेवा, कोस्टल हाईवे, ये हमारा विरार वसई अलीबाग कॉरिडोर उसकी शुरुआत हो रही है, पुणे रिंग रोड कर रहे हैं, ये मुंबई पुणे का जो मिसिंग लिंक कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल बना रहे हैं हम लोग। अभी पुणे